नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कब कितनी देर तक संबोधन होगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी तक कब कब संबोधन हुआ है वो जानकारी हम आपको सबसे पहले देने जा रहे हैं। 77वां स्वतंत्रता दिवस है आज और इस मौके पर पीएम मोदी आज लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करने वाले हैं। इसके बाद वो लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन हर साल स्वतंत्रता दिवस समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण होता है और 10वीं बार देश के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। पीएम मोदी ने हर स्वतंत्रता दिवस पर देश के अलग अलग हिस्से की पगड़ी पहनी है और इस साल पीएम कहां की वेशभूषा में दिखाई देने वाले हैं इस पर भी लोगों की नजर रहेगी। वहीं समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई गणमान्य हस्तियां भी यहां पर शिरकत करने वाली हैं। तो स्वतंत्रता दिवस है आज और 77 साल का स्वराज जश्न में है हिंदुस्तान। और आज हिंदुस्तान का ये जश्न लाल किले की प्राचीर से जब नजर आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे और ये अमृतकाल, आजादी का अमृतकाल इसे कहा गया है सरकार की ओर से। तो ऐसे में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से किन किन बातों का जिक्र करते हैं, अपने संबोधन में किन किन मुद्दों को शामिल करते हैं, ये देखना होगा। तो स्वतंत्रता दिवस पर देश अपने उस आजादी के जश्न को मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पूरा देश तिरंगे की रोशनी से सराबोर है। देश की तमाम ऐतिहासिक भवनों को सजाया गया है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, कुतुब मीनार, संसद भवन, इंडिया गेट को तिरंगे की रोशनी से जगमग किया गया है। वहीं मुंबई के सीएमएसटी मरीन ड्राइव भी तिरंगे की रोशनी से सराबोर है। कोलकाता के ऐतिहासिक भवनों के साथ हावड़ा ब्रिज की भी खूबसूरत लाइटनिंग की गई है। श्रीनगर, पुणे, भोपाल, हर जगह पर तिरंगे के रंग में ऐतिहासिक इमारतें रंगी हुई दिखाई दे रही हैं। तो हावड़ा ब्रिज की ये तस्वीर आप देखिए, तिरंगे की रोशनी से जगमग पूरा हिंदुस्तान नजर आ रहा है। और बीती शाम भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। बीती शाम भी पूरी तैयारी कर ली गई थी और तिरंगे की रोशनी से जगमग हैं सभी ऐतिहासिक इमारतें। तो देख सकते हैं आप, खूबसूरत लाइटनिंग की गई है 3 रंगों से और इन तीनों रंगों का अपना अपना महत्व है। तिरंगे की अगर हम बात करें तो जो सैफ्रॉन, जो केसरिया रंग है वो भी है और व्हाइट और ग्रीन, ये तीनों रंग जिनका इस्तेमाल किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ये सभी ऐतिहासिक इमारतें इसी तरह से 3 रंग में रंगी हुई दिखाई दी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रयागराज स्टेशन तिरंगे की रोशनी से जगमग दिखाई दिया। अद्भुत नजारे को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग तिरंगे की रोशनी से बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऐतिहासिक बिल्डिंग भी तिरंगे के रंग में रंगी नजर आई, लाइटों से जगमग दिखाई दी। हाईकोर्ट की इस ऐतिहासिक बिल्डिंग के अद्भुत नजारे को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। वाराणसी में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर काशी विश्वनाथ धाम के भव्य प्रवेश द्वार को तिरंगे के रंग में सजाया गया है। तिरंगे की रोशनी से बाबा विश्वनाथ सराबोर दिखाई दिए। तो देख सकते हैं ये तस्वीर भी आप। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ नजर आया। वाराणसी की ये तस्वीर, अमृतकाल में आजादी का जश्न आज भारत मना रहा है और भोले बाबा का ये मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, किस तरह से लेजर लाइट के जरिए लाइटनिंग यहां पर की गई थी, प्रोजेक्टर के जरिए।
तो बेहद खूबसूरत यहाँ पर दिखाई दिया है काशी विश्वनाथ धाम। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नहीं बल्कि देश की तमाम ऐतिहासिक इमारतें 3 रंग में रंगी हुई दिखाई दी। बीती रात की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आज भी जो आजादी का जश्न है वो चरम पर दिखाई देने वाला है। तिरंगे की रोशनी से नहाए हुए जगमग बाबा के इस मंदिर को आप देखिए और इसके अलावा भी अलग अलग जगहों से ऐसी कई तस्वीरें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सामने आई है। तिरंगे की रोशनी किस तरह से जगमग कर रही है इस पूरी बिल्डिंग को, पूरी इमारत को, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो तिरंगे की रोशनी से जगमग दिखाई दिया। तो आज का दिन अपने आप में बेहद खास है। आजादी का जश्न आज पूरा हिंदुस्तान मना रहा है और उससे पहले की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो एक एक कर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। और ये तस्वीर है वाराणसी की, काशी विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जहां पर ये पूरा इंतजाम किया गया था, पूरी सजावट की गई थी और उसके बाद लेजर लाइट के जरिए, प्रोजेक्टर के जरिए इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया गया। ये है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या और उसके बाद आज भी अलग अलग जगहों पर आपको कार्यक्रम नजर आने वाले हैं। अमृतकाल में आजादी का जो जश्न भारत मना रहा है, तो आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, लेकिन उससे पहले ये कुछ तस्वीरें हम आपको बीती शाम की दिखा रखे हैं, बीती रात की दिखा रखे हैं, जहां पर बेहद खूबसूरत दिखाई दिया है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, भोले बाबा का दरबार। दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और ये देखिए आपको अभी तक की तस्वीर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल की। 2014 में जब ये कार्यकाल शुरू हुआ तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री ने किस तरह से हर बार लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित किया और कौन कौन खास मेहमानों के तौर पर मौजूद रहे, ये सभी चीजें आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। 2014, राष्ट्र निर्माण, 15, 2016, 2017 और 2023 तक, यानी कि इस बार की जो तस्वीर है ये 2023 की तस्वीर है और ये अभी वहां पर तैयारी चल रही है। बाकी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें आप देखिए, ये हर साल की है। साल दर साल किस तरह से प्रधानमंत्री ने भी अपनी वेशभूषा बदली और हर बार एक अलग हिस्से की पगड़ी पहनकर प्रधानमंत्री सभी के सामने आते हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री की वेशभूषा क्या होगी और कौन से हिस्से की पगड़ी वो पहनने वाले हैं, ये देखना होगा। और लाल किले की प्राचीर से क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल ये 2023 की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तैयारियों की तस्वीर है, सुबह सवेरे की तस्वीर है और थोड़ी ही देर में यहां पर आपको ये पूरा कार्यक्रम नजर आने वाला है। दिल्ली के लाल किले की ये तस्वीर जहां पर तिरंगा फहराया गया है और हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा की भी अपील करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं दिल्ली से शिवम प्रताप और लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी। सबसे पहले शिवम प्रताप के पास चलते हैं, लाल किले पर मौजूद हैं आप। शिवम, किस तरह का खूबसूरत एहसास इस वक्त आप वहां पर कर पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 77वां स्वतंत्रता दिवस है, ऐसे में एक हर्षोल्लास जोश है लोगों में। और जिस तरीके से हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष खास है क्योंकि हमें उम्मीदें होती है प्रधानमंत्री के संबोधन से। उसके साथ साथ पूरे देश में आप देखिए तो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। उसके तहत अलग तरीके की सजावट की गई है, लोगों में हर्षोल्लास। और राष्ट्रीय राजधानी की बात करूं तो आप देखेंगे आपको पीडब्ल्यूडी जो बिल्डिंग भी सामने नजर आ रही है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं उनको बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। लोगों में का लोग इंतजार करते हैं, लोगों को उम्मीद होती है कि कोई बड़ा खाका प्रधानमंत्री आज के दिन पेश करेंगे। और अगर आप मेरे पीछे देखें, राजधानी की बात 40,000 जवान
तैनात किए गए हैं दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, ताकि परिंदा विपर न मार सके। ये वही रूट है जहां से प्रधानमंत्री गुजरेंगे, वो सीधा लाल किले की प्राचीर पर जाएंगे और आप देखें तो पूरी तरीके से दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 40,000 जवान तैनात किए गए हैं, 1,000 कैमरे लगाए गए हैं, फेस रिकॉग्निशन कैमरे पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि अगर कोई भी अपराधी या बदमाश रडार पर आता है तो तुरंत उसको पकड़ लिया जाए। इसके साथ साथ 10,000 जवान जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाल किला की प्राचीर के आसपास ही तैनात किए गए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात की गई है, ताकि किसी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी जो महत्वपूर्ण मानक है उनको पूरा किया जाए। राजधानी दिल्ली के आसपास जितने भी बॉर्डर है सभी सील कर दिए गए हैं। जो भी वाहन आ रहे हैं, या तो उनका बेहद इंपॉर्टेंट कोई पर्पज हो, या फिर वो लाल किला जा रहे हैं तो उनकी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। कुछ इस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया गया है, आप देखें। और न सिर्फ सड़कों पर, बल्कि अगर आप ब्रिजेस देखें, ऊपर के रास्ते देखें, तो वहां पर भी जवानों को तैनात किया गया है। सभी जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। सिर्फ उन रास्तों को खोला गया है जहां पर आमतौर पर लोग गुजरते हैं। कुछ इस तरीके आप माहौल राष्ट्रीय राजधानी में देख सकते हैं। लोगों में इस बात की उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से 2014 के स्वतंत्रता दिवस पर जनधन योजना की बात की, स्वच्छ भारत अभियान की बात की, और प्रधानमंत्री लगातार लाल किले की प्राचीर से आने वाले समय का न सिर्फ एजेंडा रखते हैं, बल्कि वो बताते हैं किस तरीके से उन्होंने काम किया, कौन कौन सी विशेष योजनाएं थी जिनसे वो घर, वो लोग जो दूर हैं दिल्ली से, राष्ट्रीय राजधानी से, गांव जहां असली भारत बसता है, उनके लिए क्या क्या। यानी कि प्रधानमंत्री आज जब रिपोर्ट कार्ड रखेंगे तो उसके साथ साथ आने वाले समय में अपनी जो आगामी योजनाएं हैं उनका भी खाका खींचेंगे। चूंकि अब अगले साल लोकसभा चुनाव है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है इस बार का जो प्रधानमंत्री का भाषण होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा, बेहद उम्मीद जगाने वाला है, क्योंकि भारत के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके प्रधानमंत्री जब हर बार अलग पगड़ी के साथ आते हैं तो न सिर्फ एक मैसेज देते हैं, बल्कि देश के आजादी के अमृत महोत्सव में 4 चांद लगा देते हैं। पिछली वर्ष से अगर आपको याद हो 2022 में प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्राण की बात की थी। बिल्कुल, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था टाइट है वो आपने दिखाई। ऋषभमणि त्रिपाठी के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभमणि, यूपी की राजधानी में क्या माहौल है इस वक्त और कितनी टाइट सिक्योरिटी आप देख रहे हैं और तैयारियां कैसी हैं कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के ठीक बाहर मौजूद हूं। यहीं पर मुख्य कार्यक्रम होना है। यहीं पर झंडारोहण 9:15 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के तमाम मंत्री और तमाम अधिकारी गणमान्य लोग यहां पर मौजूद होंगे। और इसी जगह पर आप देख सकते हैं साफ सफाई को, तैयारियों को बिल्कुल अंतिम रूप दिया जा रहा है। तमाम अधिकारी सुबह से यहां पहुंच चुके हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 9:15 पर झंडारोहण के बाद एक और व्यवस्था की गई है इस बार लखनऊ प्रशासन की ओर से। सभी प्रमुख चौराहों पर सिग्नल रेड कर दिए जाएंगे। 52 सेकंड के लिए सभी सिग्नल रोक दिए जाएंगे। राष्ट्रगान होगा और सबसे अपील की गई है कि राष्ट्रगान में सभी लोग शामिल हों। उस राष्ट्रगान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा और करीब 30 मिनट तक वो संबोधन चलेगा। इसके बाद पंच प्रण तो शपथ भी दिलाई जाएगी योगी आदित्यनाथ की ओर से, ऐसा भी कहा जा रहा है। और जो अब 6.25 साल से ऊपर की सरकार हो गई है, योगी आदित्यनाथ जाहिर सी बात है अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, अपनी सरकार का विजन भी बताएंगे कि आगे वो कहां तक ले जाना चाहते हैं, सरकार को कैसे ले जाना चाहते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए या उनके केंद्र सरकार भी है, उन दोनों को जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, उनकी सरकार कैसे जन की विकासोन्मुखी जो योजनाएं हैं उस पर वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। कुछ दिन पहले से ही मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के जरिए ही लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको इस स्वतंत्रता दिवस की अपने देश पे गर्व करने की भावना से जोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तिरंगा अभियान चल रहा है। तमाम बड़े बड़े नेता अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगा रहे हैं और वो देशभक्ति की जो भावना है वो आम लोगों में किस तरह से और मजबूत की जाए, उसका प्रचार प्रसार संचार कैसे किया जाए, ये किया जा रहा है। अब यहाँ पर धीरे धीरे अफसर जुटना शुरू हो गए हैं। जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप उनको दिया जा रहा है। सुरक्षा की बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के लिहाज से 238 कंपनी पीएसी डिप्लॉय की गई हैं, 7 कंपनी एसडीआरएफ की लगाई गई हैं, 3 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी लगाई गई हैं। सबको हिदायत दी गई है कि जो सोशल मीडिया के जरिए कहीं कोई भड़काऊ पोस्ट ना हो, कोई अफवाह ना फैलाई जाए, अगर कोई ऐसा करता है उसके खिलाफ सख्त
कार्रवाई की जाएगी। जगह जगह सीसीटीवी, ड्रोन कैमरा से सर्विलांस के निर्देश दिए गए हैं और जितने भी पुलिसकर्मी हैं, यानी कि न सिर्फ कार्यक्रमों में बल्कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी ताकि ऐसी कोई स्थिति ना बने। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभमणि त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 18 पर महा कवरेज और लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे स्वतंत्रता दिवस की।